हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में 2-3 न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में जो न्यूमेरिकल बताए गए थे उनको आपने ध्यान से समझा होगा और उसी आधार पर, ठीक, उसी पैटर्न पर आधारित कुछ और न्यूमेरिकल दे रखे हैं। ठीक, ये पहला सवाल है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू बराबर, ध्यान समझना, ठीक, फंक्शन दे रखा है यू बराबर एफ आर, वेयर आर की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्रूवमेंट करना है हमें, ठीक, डेल स्क्वायर यू पान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर इजकल टू एफ डबल डैश आर प्लस वन अपन आर और एफ डैश आर। मतलब इस टाइप का एक न्यूमेरिकल है। ठीक, हमने पहले बताया थी पार्शियल डिफरेंशिएशन में जितने भी आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे वो सारे प्रूवमेंट वाले हैं लगभग। मतलब सामने आपको क्या करना है हमने लिखा होगा। अब आप देखिए इसमें होता क्या, ठीक, लिखा गया है यू फंक्शन है किसका, एफ आर का, और यहाँ पर दे भी रखा है यू फंक्शन किसका दिख रहा है, बोलो एक्स का, और ये फंक्शन किसका चल रहा है, वाई का। तो हमें निकालना है यू का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार, और फिर यू का करना किस पे, वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक, तब इतना प्रूवमेंट आना चाहिए। तो देखते हैं, ठीक, कैसे लगाते सवाल। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले आप इसका यूज करें, ठीक, जो कि दे रखा, ठीक, ध्यान समझना। ठीक, सवाल कितना लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे पहले, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक, इसके। देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डेल आर अपन डेल एक्स मान, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन पार्शली रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले आएगा 2r, आर का जब लगाओ तो आएगा डेल आर अपन डेल एक्स, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा, ठीक, लिखा नहीं मैंने, आप समझो, ठीक, ध्यान से। इसका कितना हो जाएगा 2x, बाई क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ देखना डेल आर अपन डेल एक्स है तो सिर्फ एक्स देखा जाएगा, बाई हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डेल आर अपन डेल एक्स का मान निकाला जाए, कितना अंदर आएगा देखिए 2 अपान, नहीं 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक, अंदर आएगा एक्स अपान आर। ये तो हो गई डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से इसी में देखना, ठीक, दोबारा करेंगे 2r डेल आर अपान डेल वाई, ठीक, डेल आर अपान डेल वाई, तो कितना आंसर आएगा, आएगा सिर्फ 2 बाई, ठीक है। अब 2 2 फिर कैंसिल हो गया, यहाँ से निकाल लेना वैल्यू डेल आर अपान डेल वाई की, तो आंसर कितना आएगा बाई अपान आर। तो ये 2 मान आपने निकाले, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक, ये फंक्शन लिखा चला जाएगा, ठीक। खाली इतना नोट करो पहले, देखो बहुत सरल है, ठीक, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है, बस आपको डेल आर अपन डेल एक्स और डेल आर अपन डेल वाई का मान निकालना, तो निकल गया मान, ठीक। आगे देखिए फंक्शन दे रखा है एक और गिवन, ठीक है। अगेन यू फंक्शन लिखा है एफ और आर का। अब यहाँ से देखो निकालेंगे डेल यू पान डेल एक्स, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेल यू पान डेल एक्स, तो इधर लिखा जाएगा डेल यू पान डेल एक्स, डिफरेंशिएशन हो रहा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले एफ का होगा, तो पहले एफ का देखा जाएगा एफ डैश आर, ठीक है, और फिर दोबारा होगा आर का जो अंदर लिखा है, इसका आंसर आएगा डेल आर अपान डेल एक्स। तो यही है, ठीक, डेल यू पान डेल एक्स मान निकाला गया, तो कितना आंसर आ देखिए एफ डैश आर और डेल आर अपान डेल। अब डेल आर अपान डेल एक्स मान ऑलरेडी पहले निकाला जा चुका, ठीक, कितना देखिए एक्स अपान आर। अब ये वाला मान यहाँ रखेंगे इसकी जगह पर, ठीक। तो जो कितना रिजल्ट आएगा निकल कर एफ डैश आर, और इधर आ जाएगा आंसर एक्स अपान आर, इस टाइप से ये वैल्यू निकल कर आ गई डेल यू अपान डेल एक्स की। लेकिन समस्या हम पर क्या, ठीक, यहाँ डिफरेंशिएशन 2 बार मांगा गया, ठीक, तो एक बार तुमने कंप्लीट दिखा दिया, अब दोबारा जब लगाया जाएगा, ठीक, ध्यान सुनना, तो यहाँ पर लिख लेना डिफरेंशिएशन, आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स में होगा। चलो ठीक, देखते हैं। अच्छा यहाँ देखो दोबारा, ठीक, कितना रिजल्ट आएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, दोबारा एक्स में हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रख के दिखा रहे, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो डेल अपान डेल एक्स और ब्रैकेट में यहाँ पे फंक्शन देखो ऐसा, ठीक, इसको लिख रहे हैं ऐसे इस टाइप से, ठीक, एफ डैश आर लिख लिया और नीचे आर लिखा और एक्स अलग कर दिया, फंक्शन 3 के 2 बना दिए। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड वाला मेथड लग जाएगा। ध्यान देना तुमने क्या लिखा, इसका जब दोबारा करेंगे, ठीक, तो यहाँ डेल अपन डेल एक्स लिख दिया, तो यहाँ जब लिखो तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स। अब इस तरीके से तो आपका इसका मान निकल आएगा। तो आपको सिर्फ एक मान निकालना है, दूसरा मान बाई वाला आप सिमिलरली करके लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इतना नोट करो, बस यहाँ से डाक सवाल लगाया जा रहा है, ठीक, फिर से तो देख लेना, ठीक, आर स्क्वायर दिया गया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से निकाला डेल आर अपन डेल एक्स और अब दूसरा निकला डेल आर अपन डेल वाई। तो आगे वैल्यू निकाली गई, ठीक, यहाँ कंडीशन लगी यू बराबर एफ आर की, ये फंक्शन दे रखा है, आर खुद फंक्शन किसका एक्स और वाई का, तभी डेल आर अपन डेल एक्स बनाया गया, ठीक, स्टेप। तो डेल यू अपन डेल आर जब निकालो तो पहले एफ का होगा, तो एफ डैश आर आया, फिर इसके अंदर जो लिखा होता है उसका होता है, ठीक, आर अपन एक्स का। क्यों हो जाता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक, यार
आर खुद एक फंक्शन है, देखिए किसका, एक्स और वाई का, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक। तभी आर का एक्स के रिस्पेक्ट में देखना और दिखाया जाएगा जरूर, ठीक। इसीलिए लगा $/del x का मान। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और देखो ध्यान से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डाला, ठीक है, यहाँ पर देखना, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ से वैल्यू जब निकाली जाएगी, ये आएगा del² बराबर। तो फर्स्ट सेकंड अगर देखना, ठीक, इन दोनों को फर्स्ट माना गया, ठीक। तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए f' x का तो 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद निशान प्लस का x रोक लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो डबल फंक्शन है, फिर से एक बार और ये वाला, ठीक, इस पर ध्यान दो। तो यहाँ पर f'/r है, तो यहाँ पर या तो डिवाइड का नियम लगाओ, यहाँ पर लगा दो डिफरेंशिएशन का नियम। तो यहाँ पर भी हम लगा रहे हैं फर्स्ट सेकंड, ठीक। देख कैसे एक बार f' को रोक लिया, ध्यान देना यही चीज़ मैंने, ठीक। f' रोक लिया, 1/r होगा, तो 1/r कितना होगा, -1/r², और फिर r होगा, कितना आंसर आएगा, $del निशान फिर प्लस का, यही मेन चीज़ है, समझे। उस दोबारा 1/r को रोक लिया, ये रुक जाएगा 1/r, फिर f' का होगा, देखिए यहाँ पर एक डैश लगा हुआ, ठीक। इसका जब दोबारा करो तो आंसर आएगा f'/r, और फिर r फिर होगा $del इस तरीके से ये लगा। एक बार फिर से देखो, ठीक से, फर्स्ट सेकंड है, ठीक। इसको रोका तो इसको रोक लिया, ठीक, ये फर्स्ट, और x का 1 हुआ, दोबारा x रोका जाएगा, और फिर जब इसका करेंगे सॉल्व यहाँ पर, तो यहाँ पर दो फंक्शन चल रहे ऑलरेडी, ठीक। तो यहाँ पर डिवाइड का नियम ना लगाते हुए लगा दिया मल्टीपल का नियम, ठीक। तो कैसे लगा, देखो f' को रोक लिया, तो 1/r को सेकंड माना हो, ठीक। तो 1/r का -1/r² $del निशान प्लस का, फिर 1/r रोक लिया गया, फिर f' का होगा, तो f' का डबल डैश होगा, फिर r का फिर से होगा $del और $del का मान फिर से रख देंगे यहाँ पर दो जगह, x/r, तब जाके इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। देखो वैल्यू रखा, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक, पहला पार्ट हमारा लगने वाला, ठीक। ध्यान सुनो, f'/r प्लस का x निशान, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक, 2 वैल्यू बस, बाकी सब जैसा लिखा वैसे लिखा रहेगा। ये माइनस लगा लेना यहाँ पर, f'/r, ठीक। उसका आंसर कितना आ रहा है, देखो x/r, ठीक, निशान प्लस का 1/r और f'/r, ये ऐसे लिखा रहेगा, और फिर इसका होगा $del का आंसर x/r। अब इस वाले x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो देखो f'/r निशान माइनस का आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आएगा f'/r² इंटू r मिलकर क्या बन गया, r3, और x इंटू x मिलकर क्या बन गया, x², निशान प्लस का 1/r इंटू r f'/r बना, ठीक। और x इंटू x मिलकर क्या बन गया, x²। चलिए एक वैल्यू निकल गई हमारे पास del² की। अब देखिए इसे डाल देना है इक्वेशन नंबर, जो भी अगर नहीं डाली तो डालते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अगर del² निकल गया, ठीक है, तो दूसरा आपको लिखना नहीं, ठीक। इसी तरीके से लगाओगे तब भी आंसर लग गई है, बस एक जगह बाई आ जाए तो सिमिलरली वाला वर्ड लगेगा, ठीक। del² लगाओगे पूरा आंसर ही आएगा, जहाँ जहाँ x चल रहा वहाँ पर बाई आएगा। चलो हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख देना, ठीक, सिमिलरली। देखिए del² का रिजल्ट कितना आ सकता है, तो जब इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा f'/r, तो इसका आंसर आया f'/r माइनस f'/r/r3, यहाँ x तो कितना आ जाएगा, y² आ जाएगा, निशान प्लस का 1/r², f'/r, यहाँ कितना आ गया बोलो, x² था तो y² आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन निकाल ली सेकंड, ठीक। ऐसे अब देखो जैसे लिखा कि इन दोनों ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करने के इतना रिजल्ट आना चाहिए, देखो आएगा, लिखो एडिंग फर्स्ट सेकंड, ठीक। जब इनको ऐड करो आपका आंसर मिल जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करें, ठीक। कितना आंसर आ देखिए, इधर आएगा del²u/del x², निशान प्लस का, ठीक, लिखते नहीं बन रहा, ठीक है।
यह आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर निशान प्लस का डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर। अब देखो कैसे, ध्यान समझना ठीक। ये स्टेप दोनों एक जैसे हैं, तो ये बन गए 2 टाइम, तो यहाँ 2 टाइम लिखेंगे और एफ डैश आर अपान आर, एफ डैश आर अपान आर निशान माइनस का। यहाँ देखो जैसा यहाँ लिखा बिल्कुल वैसा लिखा, ये कॉमन हो जाएगा ठीक। तो यहाँ बचेगा कितना, देखिए एफ डैश आर अपान आर क्यू और ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टेप को बहुत ध्यान सुनना ठीक है, मतलब इनको दोनों को जोड़ा जा रहा है ठीक है। 2 स्टेप हो गए, इधर भी ऐड हो, ये भी दोनों सेम लिखेगा ठीक, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना, देखिए एफ डबल डैश आर लिख सकते हैं ठीक इसको हम, और नीचे क्या चल रहा आर स्क्वायर और ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू देखिए कितनी थी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू रखा था ठीक इसकी एफ आर स्क्वायर की वैल्यू। देखिए ये 2 टाइम आ जाएगा एफ डैश आर अपान आर, ये डैश ऊपर लगना ठीक है ऐसे, माइनस एफ डैश आर अपान आर क्यू, यह वाला वर्ड आ गया ठीक। और इधर आंसर आएगा आर स्क्वायर निशान प्लस का, और यहाँ पर एफ डबल डैश आर अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर आंसर आर स्क्वायर आ चुका। ये टर्म इससे क्या होगा, एक टर्म यहाँ भी कैंसिल, एक यार यहाँ बचेगा ठीक। तो जो बचा वो लिख रहा है ठीक, यहाँ पर देखो अब इसे हटा रहे हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप देखोगे ठीक, 2 लाइनें और लिखनी बस आंसर आ जाएगा ठीक। बराबर यहाँ चला रहे हैं, बचा कितना देखिए 2 टाइम एफ डैश आर अपान आर, ये बचा माइनस का निशान ठीक, यहाँ बचेगा एफ डैश आर अपान आर, ये आ गया ठीक इतना। और उधर क्या बचेगा वो तो कैंसिल हो गया, इधर बचा एफ डबल डैश आर, ये चीज़ ठीक, इसे हटा रहे हैं। अब यहाँ देखो ठीक, ये 2 जैसा यहाँ लिखा बिल्कुल वैसे लिखा, लेकिन ये 2 टाइम है, तो ये 2 टाइम ये 1 टाइम, तो बचा 1 टाइम ठीक। इस टाइम तो कितना अंतर आएगा एफ डैश आर अपान आर बचा प्लस का निशान एफ डबल डैश आर। तो इस तरीके से आपने इतना बना दिया। अब इसको लिखना कैसे, जैसे ये लिखवा तो वैसे लिखा जा रहा है। देखो पहले इसको लिख रहा है तो आप यहाँ लिखें एफ डबल डैश आर, उसके बाद इसको लिखना तो 1 अपान आर लिख लो और एफ डैश आर, और ये चल किसके बराबर आता है देखिए डेल स्क्वायर, बस का फान अंतर होगा ठीक है, डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर निशान प्लस का डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट सवाल हो गया। तो इस तरीके से ठीक कोई सवाल दिया जाता है ठीक, तो उसके सामने जो भी लिखा उसके हिसाब से चलते रहो, वो आंसर आपको मिल जाता है जितना लिखा होगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को देखें। बताते हैं नेक्स्ट सवाल ठीक है। और चलिए ठीक, पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब एक और सवाल हमने यहाँ पर नोट किया है, और ध्यान देखना सवाल ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। लगभग यहाँ लिखा जा रहा है कि इफ़ यू बराबर ठीक डिटरमिनेंट दे रखा है, क्या लिखा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद लिखा गया एक्स वाई जेड, उसके बाद लिखा जा 1 1 1। ये डिटरमिनेंट दे रखा है, प्रूवमेंट सामने लिखा गया यू सफिक्स में एक्स है मतलब वही डेल यू पान डेल एक्स है, यू सफिक्स में वाई मतलब डेल यू पान डेल वाई, फिर यू जेड मतलब डेल यू पान डेल जेड का आंसर इतना आना चाहिए। देखो जो भी न्यूमेरिकल तुम्हें दिया जाता है सामने जो भी देगा उसके सामने उसका आंसर या प्रूवमेंट जैसे लिख देता ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके हिसाब से चलते रहो। तो देखो ये डिटरमिनेंट अगर कोई भी सवाल दिया जाता है तो किस तरीके से लगाता है ठीक है, ध्यान से तो लगाते हैं ठीक। यहाँ से इसका सोल्यूशन देखिए ध्यान से क्या लिखा गया, आप लिखेंगे गिवन में ठीक है यू बराबर, यहाँ लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर, ध्यान देखना ठीक, एक्स स्क्वायर लिखा जा रहा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ लिखा जा रहा है एक्स वाई और जेड, यहाँ आएगा 1 1 1 ठीक, ये रहा नियम। अब इसको आप यहाँ से डायरेक्ट ना निकालना डेल यू पान डेल एक्स, पहले इसको इसका मतलब ये जो उसका फार्मूला ब्रेक कर दो उसके बाद लगाएंगे ठीक। तो इसका मतलब एक्सपेंड करना इसको ठीक है। देखिए कैसे है, तो पहले एक्स स्क्वायर को रोका गया, इन आपने पढ़ा हुआ स्कूल इंटर में वाला ठीक, एक्सपेंशन इसका कैसे होता है, ये स्टेप और स्टेप चला गया, इससे मल्टीप्लाई होगी आएगा आंसर बाई माइनस जेड, और यहाँ पर शायद माइनस आता है तो बाई स्क्वायर लिखेंगे। अब बाई स्क्वायर ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप चला गया, तो इससे मल्टीप्लाई करो ठीक। अब ये स्टेप देखो ये लाइन चली गई तो मल्टीप्लाई इसकी होगी ठीक, कितना आएगा ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड, ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद निशान प्लस का जेड स्क्वायर, तो ये लाइन चलिए इससे मल्टीप्लाई होगी ठीक, ऐसे करके तो आएगा कितना एक्स माइनस बाई। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाए एक्स स्क्वायर बाई माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस बाई स्क्वायर एक्स और प्लस का बाई स्क्वायर जेड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक, और निशान प्लस का जेड स्क्वायर एक्स माइनस का जेड स्क्वायर और बाई, ये 2 स्टेप हो गए ठीक, इतने 2 और यहाँ चल रहा था यू ठीक। अब यहाँ तो देखो आपको डिफरेंशिएशन करना ठीक है,
तीनों के रिस्पेक्ट में, ठीक, एक बार यू के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के, एक बार जेड के। तो यहाँ पर लगाएं तो आंसर आएगा, देखिए इसका डेल यू अपान डेल एक्स बराबर, तो एक्स कहाँ कहाँ देखिए, एक यहाँ पर है, तो इसका 2x वाई आ गया, इसका कितना आ गया बोलो 2x जेड आ गया, ठीक। अब एक्स इसका एक्स यहाँ भी है, ठीक, तो माइनस का वाई स्क्वायर और एक्स यहाँ भी, तो इसका प्लस जेड स्क्वायर डाल देना, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, डेल यू अपान डेल एक्स को आप ठीक इस वाली फार्मूले को जैसे लिखवा रहा, ठीक, तो हम इसको हटा कर क्या लिखे दे रहे, देखिए यू और सफिक्स में से एक ही बात है, ठीक। अब सिमिलरली यू बाई लगाओ, ये दोबारा दूसरा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। तो बाई देखो यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर बचा, अब बाई देखो है कहाँ पर, ठीक, बाई यहाँ है, तो माइनस का 2x बाई लिख लो इसको, ठीक, और बाई यहाँ भी है, ठीक, तो यहाँ आंसर आएगा 2 बाई जेड, और बाई देखो एक ही आ रहा, ठीक, माइनस का जेड स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। अब इसी तरीके से एक और बढ़ाओ, यू और जेड बराबर, ये तीनों इसी तरीके लगने, ठीक है। यू जेड, जब देखो जेड कहाँ पर है, ये कह रहा, ठीक, तो माइनस का निशान यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, अब देखो कहाँ पर है जेड, तो ये जेड ये रहा, ठीक, प्लस का निशान यहाँ बचेगा कितना वाई स्क्वायर, और उसके बाद निशान प्लस का जेड स्क्वायर है, तो यहाँ 2x जेड लिखो चाहे जेड एक्स लिख दो, ठीक है, 2x जेड, इधर आएगा 2 जेड और वाई, इक्वेशन नंबर हो गए 3rd। अब इन तीनों को देखो ऐड करा रही है, ठीक, तो लिखो एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक, इन तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, सफिक्स में लिखा जाएगा, और यू जेड लिखा गया बराबर। देखो उनको जोड़ना, ठीक, आप सबको ना लिखना, ठीक, कंप्लीट क्या फायदा है, ऐसे देख लो ध्यान, ठीक, ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो रहा, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा, ठीक, जेड स्क्वायर जेड तीनों कैंसिल, यहाँ 2x बाई प्लस का है, 2x बाई माइनस का ये कैंसिल, 2x जेड माइनस का और 2x जेड प्लस का ये कैंसिल, 2 बाई जेड प्लस का ये माइनस, सब कैंसिल होगा, ठीक, तो डायरेक्ट लिख देना, कितना आंसर आ रहा 0। अब इतना लिखोगे फिर से फिर काटोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा सीधा लिख दो आंसर 0। तो इस तरीके का डिटरमिनेंट कोई भी दिया जाए, ठीक, तो आप पहले उसका ठीक एक्सपेंड कर दें, उसके बाद ठीक उसको मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद निकालें डिफरेंशिएशन जिसके रिजल्ट मांगा जाता है, ठीक। तो ये तो आपका सवाल लग गया। देखिए चलो एक और सवाल, ठीक, डिटरमिनेंट पर आधारित एक और सवाल छोटा था, बताते हैं, इसे नोट कर लो फिर हाथ हटाते हैं, ठीक, इसको चलिए फिर लगवाते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, ठीक, इस टाइप का, ठीक, ये लिखा जा रहा कंडीशन यहाँ पे कि इफ़ यू बराबर लिखा गया है, देखिए एक्स लिखा गया प्लस वाई प्लस जेड, और बाई बराबर नहीं, सॉरी बाई नहीं है, यू बी डब्ल्यू चल रहा, ठीक, यू बी बराबर लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 स्टेप हो गए, और एक और लिखा गया डब्ल्यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, माइनस का निशान यहाँ लिखा जा रहा 3x बाई जेड। अब प्रूवमेंट देखो क्या करा रहा, ठीक, इसमें यहाँ लिख रहा, ठीक, टू प्रूफ दैट, ठीक है, डिटरमिनेंट है, ठीक, इतना यहाँ लिखा जा रहा यू एक्स, मतलब पहली वाली रो में यू एक्स है, फिर यू वाई है और फिर यू जेड है, उसके बाद बी एक्स है, बी वाई है और बी जेड है, उसके बाद डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू वाई है और डब्ल्यू जेड है, ठीक, और आंसर दिखा रहा कितना 0, ठीक। देखो बहुत सरल है सवाल, ठीक है, अभी मतलब यू दिया गया है, ठीक, बी दिया गया, डब्ल्यू दिया, और इनका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए, ठीक, मतलब यू एक्स मतलब डब्ल्यू पॉइंट एल एक्स निकालना है, यू बाई डब्ल्यू पॉइंट एल वाई निकालना है, यू जेड मतलब डब्ल्यू पॉइंट डेल जेड निकालना, इसी तरीके ठीक, बी एक्स बी वाई बी जेड, इसी तरीके डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू जेड है। चलिए देखते हैं। अब इसमें डब्ल्यू पॉइंट एल निकालना 1 आएगा, ठीक, डब्ल्यू पॉइंट एल वाई 1 आएगा, डब्ल्यू पॉइंट 1 है, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, ठीक, आप इसको लेके चलो सीधे तरीके सोल्यूशन इसका देखिए LHS, थोड़ा जल्दी सवाल लग जाएगा, ठीक, और कम लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख रहा है, ठीक, यू एक्स यू वाई और यू जेड, उसके बाद बी एक्स बी वाई और बी जेड, उसके बाद आएगा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू जेड को लेके चलना, ठीक, डिटरमिनेंट बना दिया। चलिए देखते हैं, ठीक, यहाँ से यू एक्स का मतलब होता है डेल यू पॉइंट एल, मतलब यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आंसर आएगा, तो 1 यहाँ आ गया, तो इसी तरीके से 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ, थोड़ा गैप करके लिखना, ठीक, बड़ा स्टेप बन जाएगा लगभग कोई ना कोई, ठीक। इसमें आगे देखो बी एक्स की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब कितना आएगा 2x आएगा, ऐसे ही 2 वाई आएगा और ये 2 जेड आएगा, ये तो सही है, ठीक। उसके बाद डब्ल्यू एक्स मान यहाँ से इसका एक्स के रिस्पेक्ट देखो एक्स 2 जगह लगा जी, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से कितना, देखिए 3
एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बाई और जेड x1 हो जाएगा। अब जब बाई में देखो तो इनका देखना जाए फिर से, तो आएगा 3 बाई स्क्वायर माइनस 3, अब बाई नहीं है, कितना आएगा एक्स जेड आएगा। ऐसे यहाँ पर लिखो सिमेट्री, ठीक, जेड स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 3 और एक्स और बाई आएगा। ये डिटरमिनेंट आपका बन गया, ठीक, 3 क्रॉस 3 का। यहाँ पर हमने थोड़ा सा 3 छूट गया लिखा था, ठीक, 3 जेड स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करना कैसे। इस वाले रो से देखो कितना कॉमन हो रहा, इस वाले रो से कॉमन हो रहा 2 और इस वाले रो से कॉमन हो 3, तो 2 और 3 जब बाहर निकलेगा तो आंसर क्या बनेगा 6। तो इसका आंसर जब सॉल्व करो तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक। ये थोड़ा डायरेक्ट लिखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक, समझो ध्यान, ठीक। बचा कितना 1 1 1, यहाँ बचेगा एक्स बाई और जेड, एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक, इतना थोड़ा दूर हो गया तो यहाँ लिखा रहा है, ठीक। यहाँ क्या बचेगा वो लिखो, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई जेड, ठीक। ऐसे यहाँ बचेगा बाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स बाई। अब इस डिटरमिनेंट को तोड़ना, ठीक। अब जैसे तोड़ोगे सॉल्व करो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं, ब्रेक हो सकता है आसानी से, तो ब्रेक कर रहे देखो कैसे आप सीधे ब्रैकेट लगाए, ठीक। अब देखो ए लाइन और ए लाइन चलेगी, इससे मल्टीप्लाई करो, उसके कितना आंसर आएगा देखिए बाई जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस का निशान, ठीक, यहाँ पर आंसर आएगा एक्स और बाई स्क्वायर, और फिर ऐसे करो माइनस का निशान, ठीक, यहाँ पर आएगा बाई स्क्वायर जेड और माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा एक्स जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक। थोड़ा सा ही होगा, पहले 2 जगह जेड लिख गए थे, ठीक। तो ये तो स्टेप चला गया तुम्हारा ऐसे, ठीक। अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, निशान माइनस का ब्रैकेट 1, ठीक, ये लाइन और ये लाइन चलेगी, अब मल्टीप्लाई से होगी, ठीक। तो आंसर आएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई, ये स्टेप बन गया निशान माइनस का। अब ऐसे देखो, ठीक, आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर जेड और फिर प्लस बनेगा, आएगा बाई जेड स्क्वायर, ये होगा दूसरा स्टेप, ठीक। निशान फिर प्लस का देखो, ठीक, अगला स्टेप बचा एक 1 वाला, ऐसे मल्टीप्लाई होगी, ठीक। आंसर आएगा एक्स बाई स्क्वायर और माइनस का निशान और एक्स जेड स्क्वायर, निशान माइनस का ऐसे देखना बाई स्क्वायर एक्स या एक्स स्क्वायर बाई सॉरी, ठीक, और माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आएगा बाई स्क्वायर जेड। ये सारे स्टेप ने लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करो कायदे से सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। देखो कैसे, ऐसे समझ लो, ठीक, ध्यान से बाई जेड स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ देखो, और बाई जेड स्क्वायर कहीं और भी लिखा होगा, ठीक, बाई जेड स्क्वायर देखो, ठीक। तो बाई जेड स्क्वायर हमारे पास कहाँ पर है, ये 11, ठीक, बाई जेड स्क्वायर। अच्छा, लेकिन जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, एक अच्छा ब्रैकेट ब्रेक कर लो तो जल्दी कैंसिल हो जाएंगे सारे स्टेप, ठीक। तो देखो एक लाइन और बढ़ा दें, ठीक, हम यहाँ पर तो करना कुछ इस लाइन में खाली इसका ब्रैकेट हटाने, ठीक है। तो लिखे दे रहे हैं बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेप हो, और इधर देखना माइनस, आंसर आएगा एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, एक्स स्क्वायर और बाई, यहाँ फिर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और जेड, उसके बाद निशान माइनस का, यहाँ आएगा बाई और जेड स्क्वायर। अभी स्टेप वाला देखो, ठीक, निशान फिर प्लस का, यहाँ पर एक्स बाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का निशान लगा रहे क्योंकि इधर प्लस चल रहा था, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स बाई स्क्वायर और प्लस का निशान और बाई स्क्वायर जेड। इसको ऐसे लिखना, ठीक, ये अपने आप ही सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक। यहाँ पर बस बता दे रहे कैसे लग रहा, ठीक है। चलो ठीक, अब देखो बाई जेड स्क्वायर ये रहा, देखो प्लस का, ये माइनस कैंसिल, एक्स बाई स्क्वायर ये रहा माइनस का और एक्स बाई स्क्वायर प्लस का कैंसिल, बाई स्क्वायर जेड ये रहा और बाई स्क्वायर जेड ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है और एक्स जेड स्क्वायर माइनस ये पास है कैंसिल, ठीक। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, ठीक। एक्स स्क्वायर जेड ये रहा माइनस का और ये रहा प्लस का, ये भी कैंसिल। तो आप देख रहे हो कितना आंसर आ रहा है इसका 0। तो कुछ नहीं करना, ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो कायदे से, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। खैर इस टाइप से हमने आपको ये भी बता दिया, ठीक, सवाल, या और कोई सवाल दिया जाए जैसा वो लगेगा इसी तरीके से। चलिए इसको हटा रहे, ठीक, इसको नोट कर लो पहले फिर बता दें। इसको देखने का कोई सवाल रह गया, ठीक, बढ़िया। और तो सवाल इसके हमने लगवा दिए, लगभग सब सिंपल हैं, ठीक, लगा सकते हो, लग जाएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।